नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एबीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छा परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके पहले अपन पढ़ चुके हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये जो क्वेश्चन है क्लास 11th केमिस्ट्री का है और 10th में भी है और 9th में भी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है और कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आपको विधिवत रूप से कॉपी में लिखना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें कॉपी में लिखना आपको बहुत ज़रूरी है और विधिवत रूप से लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब विधिवत रूप से नहीं लिखेंगे तो जांचने वाला उसमें आपको कहीं ना कहीं पे दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं। परमाणुवीय धारणा पर आधारित यह अवधारणा को रदरफोर्ड ने 1911 में प्रकाशित किया था। 1911 में प्रकाशित किया था। इसके पहले जो थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था, ठीक है, जे थॉमसन ने किया था, तो उसके बाद ये आया है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसमें उन्होंने क्या प्रयोग किया और किस प्रकार से किया, ये सब चीज़ें देखना है। उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी लिया। ठीक है, जब परमाणु मॉडल की बात करें तो जैसे यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद उन्होंने क्या प्रयोग किया, किस प्रकार से परमाणु मॉडल दिया, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानना जरूरी होगा। तो देखते हैं, ये लिखना बिल्कुल जरूरी है। उन्होंने देखा कि जब स्वर्ण धातु के अत्यंत पतले पत्थरों में, ठीक है ना, मतलब एक सोने की पतली पन्नी लिया, ठीक है, सोने की पतली पन्नी लिया और उस पर अल्फा किरणों का बमबारी करता है। किस कैसे, देखिए, उन्होंने देखा कि जब स्वर्ण धातु के अत्यंत पतले पत्थरों पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, मतलब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लीजिए, उससे जो प्राप्त ऊर्जा, मतलब जो ऐसा पदार्थ जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है, उच्च ऊर्जा प्राप्त होता है, तो वहां से तो उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों से आघात किया जाता है, मतलब बमबारी किया जाता है। ठीक है, चित्र देख करके आपको समझ आ जाएगा तब परिणाम क्या क्या मिलता है। ठीक है, ये चित्र आप देख लीजिए। ये चित्र आप देख लीजिए, इस प्रकार से ये चित्र है और यहाँ पे दिखाया गया है कि एक ये जो है, ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है, और ये पदार्थ देता है। अब इस पिंड में क्या करते हैं, ये सोने की पतली पन्नी है, बहुत ही छोटा है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया बड़ा, ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, प्रैक्टिकली उन्होंने किया तो एक सोने की बहुत पतली पन्नी लिया था, ठीक है, एकदम से छोटा, यहाँ पे अपन बताए थे 0.00 एम, ठीक है ना, 1 एम। तो इस प्रकार से अल्फा कणों का उन्होंने बमबारी करना स्टार्ट किया। यहाँ से जब बमबारी करना स्टार्ट किया तो देखिए यहाँ पे जो चित्र में कुछ ऐसा दर्शाया गया है कि ये जो कण जो है जा करके और सीधे, कुछ तो कण हैं सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने प्रयोग करके क्या पाया, तो देखा कि कुछ तो कण हैं जो सीधे निकल जाते हैं और जो कुछ कण हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और कुछ कण, ठीक है, कुछ कण जो है मतलब बहुत छोटे से छोटे कण, लगभग 20,000 में से एक कण वापिस आ जाता है अपने मार्ग से। ये देखिए यहाँ पे जाता है और ये वापस आ रहा ना, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे गेंद आप ले लीजिए, गेंद में गेंद को आप दीवार में जब फेंकेंगे तो वो दीवार से डायरेक्ट वापस आ जाता है। मतलब उसको क्या मिल रहा है, उसको उसका जो जहाँ पे बेस मिल रहा है, ठीक है ना, अटैक हो रहा है और वहीं से वो लौट आता है। तो यहाँ पे उनको समझ आया कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पार्ट है जिससे कि वो लौट कर टकरा कर वापिस आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें परिणाम में देखेंगे। तो चित्र को एक बार समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि बना सके, नोट्स पर नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलते हैं, अब देखते हैं आगे इसके बारे में, इसका परिणाम क्या है। परिणाम में देखते हैं कि परिणाम मिला क्या, उनको परिणाम क्या मिला और इसके बाद क्या क्या हुआ, वो सब चीज़ें देखिए। क्वेश्चन आपको लिखना है, जैसे अपने इंट्रोडक्शन लिखना है और इसके बाद चित्र बनाना है, चित्र के बाद परिणाम लिखना है, परिणाम किस प्रकार से लिखना है, वो सब चीज़ें देखिए। देखिए, परिणाम क्या हो सकता है, जैसे कि आप जो जो करते गए, जो जो आप चित्र में देखे और जिसके बारे में आपने जाना, तो वही चीज अपन को परिणाम में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, बहुत से अल्फा कण पतली पन्नी के आर पार सीधी रेखा में चले जाते हैं। यहाँ पे अपन चित्र में देखे हैं कि बहुत से कण जो हैं पतली पन्नी से सीधी रेखा में चले गए। देखो ये सीधी रेखा वाले हैं ना, ये सब चीजें। इसके बाद
कुछ कण अपने पूर्व पथ से विक्षेपित हो जाते हैं। मतलब जो पथ है उनका, मतलब पथ मतलब ठीक है, तो वो सीधा नहीं जाते, कुछ विक्षेपित हो जाते इधर उधर। ये देखिए, एक यहाँ पे दर्शाया गया है, एक यहाँ पे दर्शाया गया, ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से तीसरी बात मैं यदि कर रहा हूँ कि तीसरा परिणाम उनको मिला क्या है, तो लिखा है लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण अपने चलने वाले पूर्व मार्ग पर ही वापस लौट आता है, ठीक है। लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण अपने चलने वाले पूर्व मार्ग पर ही वापस लौट आता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि बहुत कम से कम कण, मतलब 20,000 कण जब अपन बमबारी करते हैं तो उसमें एक कण क्या होता है कि वो जा करके और किसी पार्ट से टकरा के और लौट आता है, ठीक है। तो उन्होंने उस पार्ट को क्या नाम दिया उसके बारे में आगे देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है वो सब चीज़ें। यहाँ पे हमारा हो गया परिणाम। तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टाइम मैं दे रहा हूँ आपको ताकि आप नोट डाउन कर सकें और सेम टू सेम एग्जाम में आप लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें रट्टा बिल्कुल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें अपन को डायरेक्ट समझने वाली बात है। चित्र एक बार यदि समझ आ गया तो पूरा परिणाम लिख दोगे और पूरा निष्कर्ष लिख दोगे। तो देखते हैं निष्कर्ष क्या है। तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष है, निष्कर्ष में अपन को निष्कर्ष भी लिखना है। एग्जाम में यदि 2 नंबर का आता है तो आपको परिणाम तक लिखना है, और यदि 4 नंबर का आता है तो निष्कर्ष भी लिख देना है। तो निष्कर्ष में क्या होता है, उन्होंने पाया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, ठीक है। कुछ भाग जो है रिक्त होता है क्योंकि अधिकतम अल्फा कण स्वर्ण पत्र के पार निकल जाते हैं। मतलब चित्र में जैसे हमने दिखाया था कि ऐसे सीधे आर पार चले जाते हैं, तो मतलब यहाँ पे खाली होगा, कोई यहाँ का जो जगह होगा वो खाली होगा। तो कह रहा अधिकांश भाग रिक्त होता है। दूसरा कह रहा है परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान एवं धनावेश केंद्र में स्थित है। अधिकतम द्रव्यमान की जब बात कर रहा है तो वो केंद्र में स्थित है, ये चीजें कह रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण 4 AMU द्रव्यमान व 2 इकाई धनावेश वाले कण का विक्षेपित या वापिस होना है। परमाणु का केंद्र बिंदु नाभिक कहलाता है। इसके कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ कण जाते हैं, बहुत 20,000 में से एक कण वापिस आ जाता है। जब वापिस आ जाता है तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि यहाँ भी कोई ऐसा पार्ट होगा जो इससे मतलब भारी होगा और इसका प्रभाव इस पर कोई नहीं पड़ता, ये सीधे टकराकर वापस आ जाते किरणें। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ का जो पार्ट है, इस पार्ट को उन्होंने क्या नाम दे दिया, नाभिक दे दिया। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है परमाणु का केंद्र बिंदु खाली स्थान कहलाता है, तो क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान देने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड उन्होंने पाया निष्कर्ष। थर्ड में देखते हैं क्या लिखा है कि नाभिक अत्यंत सूक्ष्म, मतलब लगभग बहुत से छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, मतलब बहुत छोटा सा छोटा पार्ट, एकदम से बहुत छोटा, लिखा है अत्यंत सूक्ष्म, ठोस व दृढ़ भाग होता है। उस नाभिक के अंदर भी बहुत छोटा सा भाग, जो अत्यंत छोटा पार्ट जो है वो ठोस व दृढ़ भाग होता है। इस प्रकार से अल्फा कणों का प्रकीर्णन दिया और इसमें बताया उन्होंने कि किस प्रकार से इसमें जो है परमाणु में कुछ भाग अधिकांश खाली होते हैं, और उसके बाद जो उसका परमाणु मॉडल आया, उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल आया, ठीक है। तो इसमें भी कुछ दिक्कतें हो रही थी, कुछ डिस्टर्ब होता, तो उसकी वजह से जो बोर का परमाणु मॉडल आया उसमें सुधार किया गया। नील्स बोर ने बहुत अच्छा परमाणु मॉडल दिया, तो उसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसको बिल्कुल देखना, बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं एक बार इसका थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं क्या कैसे है, और इसका जो चित्र है आपको मैं चित्र में एक बार और समझा रहा हूँ, इसके बाद अपन देखते हैं। यहाँ पे चित्र में आपको देखना बहुत जरूरी है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये एक पदार्थ हो गया, ठीक है, परमाणु हो गया। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है, नाभिक नाम दिया। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, धनावेश और शून्यावेश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा कण का बमबारी किया जाता है, तो यहाँ से कुछ कण निकल जाते हैं, मतलब अधिकांश कण निकल जाते हैं, और इसके बाद कुछ विचलित हो जाते हैं और 20,000 में से एक कण वापिस आ जाता है। तो इस तरह के परमाणु मॉडल को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया रदर का परमाणु मॉडल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और तैयारी आप जोर जोर से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।